नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हरियाणा में बयार किस तरफ है ये सबने तो बताया था आपको। एग्जिट पोल हो, चुनावी रुझान हो, ग्राउंड पर पहुंचे रिपोर्टर हो, हर एक इंसान ये बता रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। किसने नहीं कहा होगा कि हरियाणा जो जीतेगा वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, लेकिन आज एग्जिट पोल के उलट जो चीजें सामने आई वो सबको हैरान करने वाली थी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस हरियाणा हार गई या उसे जानबूझकर हराया गया। आज इस वीडियो में कई मुद्दे हैं जिस पर बात करना जरूरी भी है और ये भी समझना जरूरी है कि जिसे हर बार ये कहा जा रहा था, हर जगह ये दिखाया जा रहा था कि वो तो भैया जीत कर ही रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को अपने हाथों में लिया था, 3 दिन तक वो हरियाणा में डटे रहे, उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी भी वहां पहुंची, उसके बावजूद भी क्यों बीजेपी जीत जाती है और कांग्रेस जो है वो हार जाती है। ये बताया जा रहा था कि वहां पर जाट जो है वो नाराज है, किसान जो है वो नाराज हैं, युवा जो है वो नाराज हैं, पहलवान जो है वो नाराज हैं, सब नाराज हैं, फिर भी बीजेपी कैसे जीत गई। आज इस वीडियो में ये विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों में से एक मैं भी थी जो लगातार खबरों को देखकर लगातार जो चीजें बताई जा रही थी, जिस तरीके से हवा का रुख बताया जा रहा था, उसमें से अधिकतर लोगों ने, या मैं कह दूं कि 100% लोगों ने ये कहा था कि बयार तो कांग्रेस की तरफ है। जो एक किला बनाया गया था कांग्रेस का वो कैसे ढह गया भरभरा कर 12 बजे के बाद से। कैसे एक बार जब बीजेपी आगे बढ़ती नजर आई तो वो फिर पीछे भी नहीं आई। और हैरानी तब हुई, अभी मैं आपको बताऊं कि 90 सीट हैं, 90 में से आपको बहुमत के लिए 46 चाहिए था और 48 सीटें लाकर बीजेपी जो है वो सरकार बना ले जाती है हरियाणा में, और कांग्रेस कहीं ना कहीं 37 सीटों पर सिमट कर रुक जाती है, रह जाती है। कांग्रेस की हार का बड़ा कारण क्या था? राहुल गांधी जिस तरीके से बेरोजगारी, हरियाणा अपने आप में बेरोजगारी के नाम पर सबसे बड़ा राज्य है जो बेरोजगारी की सबसे ज्यादा टीस को झेल रहा है, और हरियाणा में रोजगार को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी बोलते नजर आए, जिस तरीके से डंकी मारने वाले लड़के के घर वो पहुंचे, उनके परिवार वालों से बात की थी, मतलब आप ऐसे समझिए कि रोजगार की बात हो या फिर संविधान की बात हो, किसानों की बात हो, कुछ पहलवानों को तो अपने पार्टी तक से चुनाव लड़वा लिया था। तो कांग्रेस ने हर वो दाव खेला, लेकिन सारा दाव उल्टा कैसे पड़ गया? आखिर वो कौन बड़ी वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी तीसरी बार लगातार सरकार बना ले गई। हालांकि बीजेपी ने ये मान लिया था कि हम चुनाव हार चुके हैं हरियाणा का, क्योंकि 3 दिन पहले ही मोदी जी ने मतलब आज समझिए प्रचार पर थमने के 3 दिन पहले ही बीजेपी ने, मोदी ने जो है वो पैकअप कर लिया था। 3 दिन पहले ही प्रचार बीजेपी ने अपनी तरफ से रोक दिया था। और आज सुबह जब आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से तमाम चैनलों पर यह दिखाया जाने लगा कि देखिए देखिए कांग्रेस जीत गई, 60-60 सीटें ले आई, तो नवाब सिंह जो सैनी हैं उन्होंने खुद सामने आकर कहा था कि अगर बीजेपी हारती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आनी चाहिए, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं और मैं हार स्वीकार कर, मैं मतलब इस तरीके से हार स्वीकार उन्होंने सुबह ही कर लिया था। लेकिन एक तरीके से आप समझिए कि जिस तरीके से बीजेपी वालों का अपना एक ठहराव रहा, जिस तरीके से आखिरी समय तक बीजेपी वाले ये उम्मीद करते रहे कि शायद जो है रुझान बदलेंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी, वो अपने आप में अलग था। क्योंकि नवाब सिंह सैनी ने तो सुबह ही मान लिया था और हार की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी। जैसा अमूमन हर राज्य में बीजेपी शासन, हर राज्यों में ऐसा होता है कि जब बीजेपी जीतती है तो जो सरताज है वो मोदी जी के सिर पर जो है वो पहनाया जाता है, और जब हार जाती है तो वहाँ के मुख्यमंत्री या किसी और पर जो है वो फोड़ दिया जाता है, हार की वजह कोई और बन जाता है। लेकिन ये चुनाव हरियाणा का जो है ना, वो मोदी जी की वजह से नहीं जीता गया है। अब ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मोदी जी ने इस चुनाव में कोई रोड शो तक नहीं किया था, समझ रहे हैं आप। और जिस रैली को मोदी जी ने संबोधित किया उस रैली में भीड़ भी बहुत कम थी। यही वजह थी जिसकी वजह से कई दिन पहले ही बीजेपी ने अपना पैकअप कर लिया। मोदी जी हरियाणा छोड़कर दूसरे राज्य में चुनाव करने चले जाते हैं। ये वो बड़ी वजह थी जिससे माना जा रहा था कि हवा और बयार कांग्रेस की तरफ है। लेकिन रुख ऐसा बदला है, कारण क्या है? बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसकी जो आपसी लड़ाई है उसकी वजह से जो है वो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को झेलना पड़ा। अब आपको पता ही था कि हुड्डा और
शैलजा के आपस में किस तरीके से लड़ाई थी, कैसे कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ हुड्डा परिवार के कहने पर जो है बहुत से अधिक वोट जो है, बहुत से अधिक सीटें जो है वो बांटी थी और शैलजा को दरकिनार किया था, उनकी बात तक जो है वो नहीं सुनी गई थी, जिसके बाद से उनकी अपनी एक नाराजगी थी। हफ्ते भर वो चुनाव प्रचार में नहीं गई थी। एक दलित नेता हैं, फेमस नेता हैं शैलजा। उसके बाद फिर राहुल गांधी ने दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर तो ले आया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि शैलजा कई चैनलों पर इंटरव्यू दे चुकी थी और उन्होंने बताया था कि मुझे भी दुख होता है, मुझे भी मेरा भी दिल दुखता है। इस तरीके की चीज़ें कहना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। जब एक किसी समुदाय का एक बड़ा नेता ये कहे कि मैं समर्पित तो हूँ कांग्रेस के लिए, लेकिन मुझे कष्ट होता है, मुझे किसी निर्णय में अपने साथ नहीं रखा जाता या मेरी बात नहीं सुनी जाती, ये सारी वजहें थी। और भी बहुत बड़ी बड़ी वजहें जो है वो बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से टिकट बंटवारे में एक तरफा हुड्डा पर यकीन किया गया और किसी से उतना पूछा नहीं गया, ये कई बड़ी बड़ी वजहें जो है वो बताई जा रही हैं। ये आपसी जो है वो लड़ाई एक बड़ी वजह बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस आपस में ही घमासान में लगी हुई थी। सीएम कौन बनेगा, इस चीज़ की लड़ाई वोट के समय मंचों पर आकर खुले जनता के बीच में नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे जनता को लगता है कि आपस में मनमुटाव है। ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि सीएम किसे बनाएंगे। इस तरीके की चीज़ें अब सामने आ रही हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर ये सब गलती कांग्रेस ने ना की होती तो शायद, जब आप समझिए कि उस समय 2019 में जब मोदी मैजिक चल रहा था, तब भी मोदी और बीजेपी की ये मजबूरी रही थी कि उसको हरियाणा में गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ी थी, और तब भी इतनी सीटें नहीं आई थी जितनी इस बार चली आई है। मोदी मैजिक के बावजूद भी इस बार का चुनाव हरियाणा बीजेपी ने इस तरीके से खेला है कि शतरंज के सारे प्याले जो हैं वो बीजेपी के तरफ चले आए, और राहुल गांधी और कांग्रेस प्रयास करते रहे, हर मुद्दे पर बात करते रहे, लेकिन अफसोस कि बात में ही रह गई, ग्राउंड पर कुछ नजर नहीं आया। हालांकि इस चुनाव के हार के बाद कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है और ये कह रही है कि जो अपडेट्स आ रहे थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो काफ़ी देरी से आ रहे थे। अपडेट 11 राउंड तक हो गए थे, लेकिन उसको अपडेट नहीं किया जा रहा था। अपडेट की देरी की वजह से कांग्रेस ये बार बार आरोप लगा रही है कि कुछ छेड़छाड़ किया गया है, ईवीएम हैक कर लिया गया था। जिस ईवीएम की बैटरी 90, 51, 99% चार्ज थी, वो ईवीएम जो है उसमें गलत जो है हैकिंग की वजह से या कुछ गलत वोटिंग की गई, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो हार गई। इस तरीके का आरोप कांग्रेस लगा रही है। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि उनका ये कहना है कि जो ईवीएम की बैटरी ज़्यादा चार्ज थी उसी के साथ जो है वो खेला हो गया है। इस तरीके की आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है। लेकिन और वो ये भी कह रही है कि 4 जिलों से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, बड़े बड़े गंभीर आरोप आ रहे हैं, जिसको लेकर हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे और उन सभी आरोपों को बताएंगे, वो सभी चीज़ें बताएंगे जो हमें हमारे छोटे छोटे वर्कर्स या हमारे नेताओं की तरफ से हमें लगातार रिपोर्ट की जा रही थी, हमें बताया जा रहा था। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनेगा, ये सारी चीज़ें। अब ये वही चीज़ है कि मतलब आप वर्तमान के चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जो आपसे गलतियां हो गई उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी बात आप करते रहे, जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और ज़मीनी हकीकत दिखाता रहा, वो सब कैसे ताक पर रह गया और हकीकत में कुछ और ही हो गया। मतलब ये कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में बड़ा खेला हो गया, जो बीजेपी के गले नहीं उतर पा रहा है, कांग्रेस के गले तो उतर ही नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है कि कैसे वो राज्य जिसको जीता माना जा रहा था, बहुत पहले से ही कांग्रेस को इस बात का गुमान हो गया था कि हम तो हरियाणा जीत चुके हैं। लेकिन अफसोस की जो चीज़ें कही जा रही थी उन सब के उलट अचानक से रिजल्ट कुछ और ही कहने लगे, जनता के मुद्दे कुछ और ही हो गए। और सोचने की बात है कि आजकल का जो वोटर है ना, वो हम जैसे पत्रकार जाते तो हैं उससे बात करने, लेकिन वो बताता कुछ और है और बटन किसी और तरफ दबाता है। इस वजह से कई बार एग्जिट पोल और ये सारी चीज़ें उस तरीके से सच साबित नहीं होती हैं, क्योंकि वोटर्स जो है वो अपने अंदर किसी और मुद्दे पर वोट डाल रहा होता है, लेकिन सामने वो बेरोजगारी, महंगाई और ये सारी बातें कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, या वोटिंग के समय कुछ और सोचकर वो बटन दबा देता है। यही है ना कि इसीलिए कई बार एग्जिट पोल और जो रियल नतीजे आते हैं उसमें बड़ा बदलाव नजर आता है। अब हरियाणा में कांग्रेस के हार की कई वजहों को पॉइंट वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस जो है वो नजर आई। जानबूझकर जो छोटे मोटे
पॉलिटिकल पार्टीज थी जो हरियाणा में काम कर रही थी, उनसे गठबंधन नहीं किया, छोटी पार्टियों को छोटा समझ दरकिनार कर लिया। अब सोचिए कि जो इंडिया अलायंस है उसमें आम आदमी पार्टी केंद्र के रूप में या देश के रूप में इनका अलायंस है, लेकिन हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को तवज्जो ना देना या ये समझना कि ये क्या ही वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई, ये वो पार्टियां जो इंडिया अलायंस के रूप में तो इनके साथ हैं, लेकिन जब ये हरियाणा चुनाव लड़ने जाते हैं तो छोटी पार्टियां छोटी समझकर इन्हें दरकिनार कर देते हैं, जिस वजह से भी मतलब कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हो गया और बीजेपी बाजी मार ले गई। और इनका आपसी मतभेद, मनभेद और बड़बोलापन जो है इनके लिए काफ़ी नुकसानदायक हुआ। मन से खड़े होकर राहुल गांधी नौकरी देने की बात करते रहे, लेकिन इनके जो छोटे विधायक थे कांग्रेस के, वो लोग जो है वो कहने लगे कि देखिए हमारी इतनी जनसंख्या के हिसाब से इतनी नौकरी हमें मिलेगी और हम जो है वो नौकरियां आप में बांटेंगे। तो इस तरीके की बात, इस तरीके की चीज़ों से जनता को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो नौकरियां हैं वो शायद ईमानदार तरीके से लोगों के पास नहीं आएंगी, शायद इसमें भी सोर्स काम करेगा। और ये वो बड़ी वजह रही होंगी मुझे लगता है जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा। तो अगर पॉइंट वाइज किया जाए तो पहला पॉइंट यही है कि गठबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया, छोटी पार्टियों पर ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ हुड्डा को सुना गया, बाकी और किसी नेता पर उतना सीरियस उनकी बात को समझा नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ हुड्डा को केंद्र में बनाकर जो है वो चुनाव लड़ा गया, उनको फोकस करके चुनाव लड़ा गया। इसके अलावा एक पॉइंट और हो सकता है कि कांग्रेस के बीच में आपसी जो घमासान हुआ, जो आपसी मनभेद या मतभेद था, जिसकी वजह से कांग्रेस को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा और हरियाणा उसके हाथ से फिसल गया। लंका जो एक बनाई गई थी कांग्रेस की तरफ से, ये कहा गया था कि हमने एक ऐसा मीनार खड़ा कर दिया है जिसको बीजेपी पार करके नहीं आ पाएगी। उस मीनार को कैसे एक छोटी सी हवा जो है वो गिरा देती है, कैसे सब कुछ ढह जाता है, ये आज इस चुनाव में देखने को मिला है। और ये जो चुनाव रहा है हरियाणा का, वो अपने आप में बेहद अनोखा रहा, क्योंकि मतलब आप समझ कर देखिए ना कि एग्जिट पोल से लेकर सब कुछ, मतलब ग्राउंड पर जो रिपोर्टर जा रहे थे वो, एग्जिट पोल, अखबार में जो विश्लेषण छप रहे थे वो, सब कुछ यही कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो सरकार बनाएगी, और सिर्फ बनाएगी नहीं, 55 से 60 सीटें ले जाएगी। लेकिन अचानक से जब वोटों की गिनती शुरू होती है तो सरकार कोई और बना ले जाता है। ये होता है भैया जनता का मूड, और इसे कहते हैं लोकतंत्र। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो है वो लोकतंत्र नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक सत्ता का तंत्र जिसको इस्तेमाल करके बीजेपी जीत गई, ईवीएम को हैक वैक कर दिया, ये सारी चीजें आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सच में ईवीएम हैक किया गया है? क्या सच में ईवीएम के साथ खेला करके बीजेपी को जिताया गया है, या जनता का मूड जो है वो कुछ और था और बोल वो कुछ और रही थी? जमीन पर जो शतरंज के गोटियां थी वो अलग खेल रही थी और रियल में अलग वो कहीं सेट हो रही थी। बाकी आपको जो भी लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ये बताइएगा कि बीजेपी ने कोई बड़ा खेला कर दिया है, या ये जो हकीकत है वो कांग्रेस देख नहीं पाई, उसने समझा नहीं जमीन के रुख को, वो समझ नहीं पाई, इस वजह से इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। इसके अलावा आप अपना कमेंट ज़रूर दे सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं, और हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर पर, आप उसे ज़रूर डाउनलोड करिएगा, भारत एक नई सोच के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद।